हे गाइस, मैं हूँ समीरा और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल समीरास हुनर हब में। तो मैं आप लोगों को जैसे पहले पार्ट में मैंने बताया था कि मैं अपनी पर्सनल कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं पहले आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी बिजनेस वूमन या कोई बहुत बड़ी हस्ती या सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक हाउसवाइफ और घर में अपना छोटा सा बुटीक और ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले से भी और बहुत मतलब कुछ साल पहले से भी कुछ लड़कियाँ कुछ महिलाएं मेरे पास सिलाई सीखने और सिलाई का काम जो रहता था वो करवाने आती थी। तो ऐसे ही बातों बातों में उनके साथ कुछ बातें शेयर हो गई जब मैंने उनकी प्रॉब्लम सुनी और जो जिस दौर से वो लोग गुजर रही हैं। तो मेरे जीवन के कुछ पहलू उनके जो चल रहा है टाइम उससे रिलेट होते थे। तो मैंने उनको बोला कि हाँ हाँ मेरे साथ भी। तो टुकड़ों टुकड़ों में भी छोटे छोटे पार्ट्स में उन लोगों ने मेरी इस यात्रा को सुना जो मैंने यहाँ तक कि मैं 22 साल की लाइफ में 23 साल की शादीशुदा ज़िंदगी से मैं हाउसवाइफ से कैसे मैं फिर वर्किंग वूमन बनी। तो उन लोगों को लगा कि ये जो मेरी कहानी है वो प्रेरणादायक है। अगर मैं ये कहानी है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो किसी न किसी को इससे प्रेरणा मिल सकती है। और बहुत सारी गलतियाँ जो मैंने अपनी लाइफ में की है मेरी बहनें ये कहानी सुनने के बाद नहीं करेंगी। और जो लोग घर से अभी भी नहीं निकल पा रही हैं, ये सोच रही कि क्या करूँ, क्या काम सीखूँ, कहाँ जाऊँ, तो मेरी ये कहानी सुन के हो सकता है उनको अपना रास्ता मिल जाए और वो हिम्मत करे घर से निकलने की, कुछ काम सीखना शुरू कर दे और अपनी ज़िंदगी में बदलाव ले आए। बस यही इस बातों को ध्यान में रख के मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस कहानी से मैं अपने परिवार वालों को या किसी को कोई दोष नहीं देना चाहती। वो लोग अपनी जगह सही थे, उन्होंने जो किया वो उनकी सोच थी और मेरी भी कुछ गलती थी। अगर मैं सुनती नहीं तो वो बोलते नहीं, अगर मैं सहती नहीं तो वो करते नहीं। शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी भी उसमें थोड़ी सी गलती हो गई। मेरे अंदर का जो डर था, जो मैं सोच ली थी कि नहीं मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं निकल सकती घर से, मैं नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं मेरी भी उसमें थोड़ी गलती थी। इसलिए मैं पूरा दोष अपने घर परिवार वालों को भी नहीं दूँगी। बस ये कहानी सुनाने का यही मेरा मकसद है। बाकी ये नहीं है कि मुझे किसी से कोई सहानुभूति या कोई है, कुछ नहीं। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं अपना सब खुद कर रही हूँ और मेरी ये सफलता के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। ये मैंने जो जहाँ पर तक मैं आज पहुँची हूँ और आगे भी मैं पहुँचूँगी तो वो मेरी मेहनत होगी। इसके लिए मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और मैंने किसी से लिया भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ किसी के भरोसे मत बैठो बहनों, अपना सपोर्ट खुद बनो। ये वेट मत करो कि कोई आपको कहेगा कि घर से निकल लो, ये सीख लो, वो सीख लो, आत्मनिर्भर बन जाओ। ये कभी आपको कोई नहीं कहेगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और अगर ये भी है, मैं आगे आपको बताऊंगी। जब मैं घर से निकली तो लोगों ने मुझे कहा कि वेल सेटल्ड फैमिली है, इतना अच्छा घर है और हस्बैंड इतनी अच्छी जॉब में है, इसको क्या ज़रूरत है काम करने की। पर जो मेरी बहनें इस दौर से गुजर रही है वो जानती कि क्या ज़रूरत है काम करने की। मैं आगे अपनी कहानी में बताऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, पार्ट 2 है ये। तो मैं अपने ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती। अगर मैं ये कहानी में आपको अपनी रियल लाइफ की कुछ ज़्यादा चीज़ें अगर बता दूँगी तो हो सकता है कि ये कहानी सुन के मेरी कोई बहन ज़्यादा दुखी हो जाए या ज़्यादा इमोशनल हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी कोई कहानी सुन के कोई दुखी हो। मैं सिर्फ प्रेरणा देना चाहती हूँ और आप लोगों को हिम्मत देना चाहती हूँ कि कहानी सुन के एक आपको जैसे आइडिया लग जाए कि नहीं नहीं होता है। इस उम्र में 40 45 46 साल की उम्र में भी होता है, समीरा ने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ। बस इतना ही लाना है, बाकी किसी की सहानुभूति नहीं नहीं गेन करने के लिए ये सब नहीं सुना रही हूँ कि कोई बोले कि अरे बेचारी समीरा के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि बेचारी बन के तो मैंने देख लिया। दुख परेशानी अपमान यही सब मिला, बेचारी बन के कुछ नहीं मिलता है। हिम्मत करो, आगे बढ़ो, आत्मनिर्भर बनो और जो लोग आपको दबाना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं, उनके सामने हिम्मत से खड़े हो।
और उनको बता दो कि मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं अबला नारी नहीं हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप मुझे कितना भी पीछे खींचो, मैं उतने आगे जाऊँगी। आप मुझे जितना दबाओगे मैं उतना ऊंचा उठाऊँगी। ठीक है, तो बस ये कहानी से ये सीखना। और इमोशनल, जहाँ जहाँ इमोशनल होना था वो चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी, अपना संघर्ष शेयर करूँगी, संघर्ष से कैसे मैं आगे बढ़ी। तो हम लोग 5 भाई बहन हैं और मेरे पापा अच्छी जॉब में थे, ड्यूटी करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। तो बचपन से उन्होंने हम लोग को कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी। बस उनका ट्रांसफ़र ऐसे गांव में हो गया था, तो मजबूरी थी गांव में रहना पापा की, क्योंकि ड्यूटी करना था और हम सब पापा के साथ रहते थे। दादा दादी बुआ ये लोग सब शहर में, पूरे रिलेटिव पूरे शहर में रहते थे। तो बड़े वाले भैया को ऐसा लगा कि जंगल में मम्मी पापा के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, तो वो निकल गए। 13-14 साल की उम्र में वो बुआ जी के यहाँ रहने लगे। बुआ जी ने उनको लिखाया पढ़ाया और अच्छा वो इंजीनियर बन गए हैं आज। वो शुरू से बहुत ज़्यादा समझदार थे। हमारे हम सब 5 भाई बहनों में अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार था, हमारे बड़े वाले भैया है। और मेरी 2 बहनें हैं, वो भी अपने घर में सेटल है, शादी वादी होगी उन लोगों की। वो लोग भी दोनों हाउस वाइफ हैं, खुश हैं, हाउस वाइफ है। और मेरे दोनों भाई भी अपनी जगह पे सेटल्ड हैं। और मम्मी पापा जा चुके हैं। जब मम्मी पापा थे और मेरी शादी हुई, 9th क्लास में मेरी शादी हो गई थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं टीचर बनूं, वो मुझे पढ़ा लिखा के टीचर बनाना चाहती थी। जब हम लोग गांव में रहते थे तो हमारे घर के सामने से एक मैडम जाती थी। वो जब भी हमारे घर के सामने से निकलती थी तो मम्मी और मैं उनको हमेशा खिड़की में से देखते थे। और मम्मी बोलती थी कि ये मैडम देखो, ऐसी तुम भी पढ़ लिख के मैडम बन जाओ, टीचर बन जाओ, तो तुमको मेरे जैसे घर में नहीं रहना पड़ेगा, नानी की जैसे तुमको घर में नहीं रहना पड़ेगा। घर में रहो, कितनी पाबंदी रहती, घर में रहो, घर का पूरा काम करो, फिर भी डांट सुनना पड़ता है, पड़ोसन से बात नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, जो सबके लिए खाना है वही खाना पड़ेगा। मतलब पूरी लाइफ हमको दूसरे के कहने पे जीना पड़ता। हमारी पूरी लाइफ जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है, परिवार वालों, ससुराल वालों। तो तुमको ऐसी प्रॉब्लम ना हो, जैसे नानी हाउस वाइफ थी, जैसे मैं हूँ, वैसे तुम भी मत परेशानी उठाना, तुम पढ़ लिख के टीचर बन जाओ। तो वो मुझे बहुत पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। स्कूल जा, नंबर अच्छे आना चाहिए, अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी पढ़ाई कर। पढ़ते पढ़ते 9th क्लास तक मैं पहुंची। गर्मी की छुट्टी थी तो मम्मी ने बोला कि सब लोग सिलाई सीखने जा रहे हैं, दीदी लोग कॉलोनी की, तो तुम भी उनके साथ सिलाई सीख लो। तो मैंने बोला आप तो बोलती हो टीचर बनना है, फिर सिलाई क्यों सिखा रही हो मुझे? तो बोले कि 2 महीने की छुट्टी में घर में तो बोर हो जाएगी, एक काम कर तू चली जा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे सिलाई सीखने के लिए भेज दिया। मेरे को सच बताओ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था सिलाई में, मैं सिलाई करना ही नहीं चाहती थी। और मेरे घर में कोई भी सिलाई नहीं करता था, ना नानी, मम्मी, मौसी, चाची, बुआ, कोई भी सिलाई नहीं करता था। किसी के घर में सिलाई मशीन नहीं थी, मेरे घर में भी सिलाई मशीन नहीं थी। फिर भी मम्मी ने बोला कि सीख लो, हुनर है, काम आएगा। मैंने सिलाई सीख ली। 2 महीने में वो आंटी ने मुझे ब्लाउज़ और ड्रेस सूट जो पहले चलता था वो 2 महीने में उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे सिखा दिया। मम्मी की तरफ से सिलाई सीख ली। फिर 9th के एग्ज़ाम वगैरह हुए। 8th में सीख ली थी, 8th में गर्मी की छुट्टी में सीख ली थी। और 9th में फिर एग्ज़ाम हुए और शादी हो गई। शादी होके घर आए तो पता चला कि मेरे पति घर के सबसे बड़े बेटे हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। बस मैं बड़ी बहू की जिम्मेदारी में फंस गई। बस फ़र्ज़ निभा रहे, घर में रहो, घर में बंद रहो। वही जो मम्मी और नानी के साथ हो रहा था कि पड़ोसन से बात नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर नहीं सकते, जो बोलेंगे घर वाले वही बनेगा, अपनी पसंद का खाना भी नहीं बना सकते। पूछो, जब आधी रात को भी अगर कोई बोलता है कि भूख लगी तो उसको खाना दो, खाना ख़त्म हो गया तो बना के दो, ऐसे सब सेवा चल रही थी। और उसी बीच में मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो उस टाइम हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। ये बोला गया कि घर में ही, हमारे तो परिवार में सबकी डिलीवरी घर में हुई, तो घर में डिलीवरी हुई, बेबी हुआ, बेबी गर्ल हुई। 11-12 दिन के बाद वो
चली गई इस दुनिया से। फिर बेटी चली गई तो मैं और ज़्यादा अकेली हो गई, घर में अकेले रहना और रोना रोना, कुछ कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर ऐसा लगता था कि घर वापस चले जाओ। घर जाके मम्मी को कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि मम्मी को कानों से सुनाई नहीं आता था। अगर मैं मम्मी को कुछ बोलती तो पूरे रिश्तेदारों को, मोहल्ले पड़ोसी सबको पता हो जाता, सब मजाक उड़ाते। इसलिए मैंने पापा को बोला तो पापा ने मुझे बोला कि थोड़े दिन का रहता है परिवार, आगे चल के तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के पास जॉब है और तुम अच्छे खुश रहोगे, तुम आगे चल के तुम्हारी फैमिली बढ़ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने माइंड नहीं किया, मैं वापस आ गई। बुरा भी लगा कि मैं घर में बंद हूँ, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, मुझे कहीं जाने नहीं देते, किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं, रात दिन ताने सुनो, गाली सुनो, हस्बैंड ध्यान नहीं देते, सुबह जाते शाम को आते, खाना खा के सो जाते, सुबह फिर ड्यूटी चले जाते। और उनको सिर्फ फर्ज ही निभाना था कि बस किराना ला दो, बाज़ार ला दो, घर का पूरा कर दो। मैं कुछ बोलती भी थी तो उनको ऐसा लगता था कि मैं उनके परिवार के खिलाफ उनको भड़का रही हूँ। मैंने उनको भी बोलना छोड़ दिया, बस अंदर अंदर घुटते रहती थी क्या करूँ। फिर मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ 2005 में, तो इस बार सीजर हुआ। पहली बेटी ख़त्म हो गई थी तो कुछ लोगों ने मेरे हस्बैंड को समझाया था कि काश तुम अस्पताल ले जाते तो तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होता, वहाँ पर बच्चों को अच्छे से जांचा जाता है और जब तक कि वो अच्छी कंडीशन में ना हो उनको छुट्टी नहीं दी जाती, तो डॉक्टर की देखरेख में तुमको बच्चा डिलीवर करवाना था। तो इस बार मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए, मेरा सीजर हुआ और जैसे परिवार को पता चला कि सीजर हुआ तो वो सब नाराज़ हो गई, घर की जिम्मेदार महिला नाराज़ हो गई और वो हॉस्पिटल नहीं आई। सीजर हुआ, मैं 2-3 दिन ऐसे ही रही, मम्मी भी नहीं आई। फिर वहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा था, एक नर्स थी, उन्होंने 3-4 दिन मेरे बेटे का ख्याल रखा। फिर मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिली तो वो हमको लेके घर आए तो जो मेरे घर की जिम्मेदार महिला थी, हैं अभी वो मेरे साथ ही है, मेरी फैमिली का पार्ट ही है वो, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका। तो वो हॉस्पिटल तो गई नहीं और जैसे हम बच्चा लेके घर आए तो फिर वो बोलने लगी कि अरे अरे मुझे नहीं चलता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं तो जा रही हूँ। तो वो तुरंत अपने मायके चली गई, 6 साल वो वहीं रही। उस बीच में मुझे मेरे बेटे को संभालना, घर का पूरा काम करना, हस्बैंड का टिफ़िन, उनकी ड्रेस, ये वो सब अकेले करना, चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे बच्चे को सर्दी, कुछ भी हो, सब काम अकेले करना। कोई हाउस हेल्प नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई नहीं, सब 6 साल मैंने किया। जब मेरा बेटा 4 साल का हुआ तो मैंने उसका नर्सरी में एडमिशन कराया। तब मुझे याद आया कि चलो मैं पढ़ लेती हूँ। मम्मी का सपना याद आया कि मैडम बन जाओ तो सब प्रॉब्लम, मेरे दिमाग में यही चलता था कि पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँगी, इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी तो इस झंझट से, इस ज़िंदगी, लानत भरी ज़िंदगी से मैं निकल जाऊँगी। पर ऐसा नहीं हो पा रहा था, कोशिश मैं कर रही थी, मैंने हार नहीं मानी। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की जो इच्छा थी ना वो मेरे मन में मैंने ज़िंदा रखी। चाहे कोई कुछ भी बोलता था तो मैं सुनती थी, सब यही बोलते थे कि क्या चीज़ की कमी है, पर कुछ लोग। तो गाइस आगे की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताने वाली हूँ कि मैं घर से कैसे निकली, मैंने क्या किया और मैं कहाँ कहाँ गई और किसने मुझे सिलाई सिखाने से मना किया और साथ में क्या बोला। ये सब चीज़ें मैं आपको अगले एपिसोड में बताने वाली हूँ। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं।